हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले एलडीसी भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, एलडीसी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच के पश्चात अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी जो सचिवालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान अधीनस्थ विभाग और कार्यालयों के लिए इसका अंतिम परीक्षा परिणाम जारी किया गया था। परीक्षा परिणाम जारी करने के पश्चात अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची जो साथियों राजस्थान लोक सेवा आयोग की राजस्थान लोक सेवा आयोग को, राजस्थान सचिवालय की राजस्थान सचिवालय को और राजस्थान के अधीनस्थ विभाग और कार्यालयों के प्रशासनिक सुधार विभाग को सूचियां भेजी जा चुकी है। अब साथियों, इसमें से सबसे पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा एलडीसी भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी हो गए हैं। तो साथियों, आरपीएससी में जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सबसे पहले दोस्तों, आपके नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी हुए हैं। तो आपको साथियों कार्यग्रहण कब तक करना है, कार्यग्रहण करने की शर्तें और नियम क्या रहेंगी, कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, सभी जानकारी साथियों आपको इस वीडियो में दी जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और इसके बाद साथियों, चाहे आप सचिवालय में चयनित हुए हो या राजस्थान के अधीनस्थ विभागों में, ज्वाइनिंग के नियम शर्तें साथियों लगभग समान सी रहती है। तो आप सभी को ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, जिससे आपके कार्यग्रहण के समय आपको किसी प्रकार कोई समस्या नहीं हो। साथ ही दोस्तों, सचिवालय और अधीनस्थ विभाग के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश कब तक जारी होंगे, इनकी क्या प्रक्रिया चल रही है, वह भी साथियों इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, दोस्तों एलडीसी भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, जिससे दोस्तों आपके नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं साथियों राजस्थान लोक सेवा आयोग में चयनित एलडीसी भर्ती के नियुक्ति और पदस्थापन के संबंध में। तो साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कनिष्ठ लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 का 4/9/2025 को उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही इसमें राजस्थान कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20/1/2006 तथा वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15(1) एफडी रूल्स 2017 30/10/2017 के अनुसार कार्यालय में प्रोबेशनर ट्रेनिंग के रूप में आपको नियमित पारिश्रमिक फिक्स वेतन दिया जाएगा, जो 14,600 रुपये रहेगा। साथियों, यानी प्रति माह 2 वर्ष तक आपको 14,600 रुपये परीक्षा काल में मिलेगा। और परीक्षा काल संतोष पर पूर्ण करने पर पे मैट्रिक लेवल 5 के अनुसार जो भी नियम शर्तों के अनुसार वेतन भत्ते लगेंगे वे सभी आपको दिए जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार संभालने की दिनांक से 2 वर्ष के लिए अस्थायी तौर पर आपकी लिपिक ग्रेड सेकंड पद पर नियुक्ति की जा रही है। तो साथियों, इसमें अभ्यर्थियों के सबसे पहले क्रम संख्या, रैंक, रोल नंबर, अभ्यर्थी का नाम, पिताजी का नाम, जन्म दिनांक, लिंग, वर्ष, कौन सी कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ है और अभ्यर्थी की फोटो दी गई है। तो साथियों, एलडीसी भर्ती में राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची इस प्रकार है। तो आप दोस्तों अपने नियुक्ति और पदस्थापन आदेश में चेक कर सकते हैं, और आपके मेरिट क्रमांक और कौन सी कैटेगरी में आपका चयन हुआ है वह साथियों आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। तो साथियों, सभी चयनित अभ्यर्थियों को मेरी और मेरे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जल्दी से जल्दी दोस्तों आप समस्त दस्तावेजों के साथ कार्यग्रहण करें और अपनी नौकरी की शुरुआत करें। साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा टोटल 61 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है और उनके नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी किए गए हैं। लेकिन साथियों, जिसका 55 नंबर पर मेरिट क्रमांक है उसे आयोग की अभी पात्रता की जांच पेंडिंग है। तो साथियों, वो जांच होने के बाद यदि उसकी पात्रता की जांच सही पाई जाती है तो साथियों उसको 56 नंबर पर जगह दी जाएगी। साथियों, कार्यग्रहण करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसके कार्यग्रहण के समय कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वह इस प्रकार है। तो साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग में चयनित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण के समय निम्नलिखित शर्तों और नियमों का पालना करनी होगी। साथ ही कार्यग्रहण करते समय आपको साथियों निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले उपरोक्त अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने की दिनांक से 21 दिवस की अवधि में आपको कार्यग्रहण संभालना होगा, और निर्धारित समय अवधि में कार्यभार नहीं संभालने की स्थिति में उस अभ्यर्थी की समय सीमा तक नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा। इस संबंध में आयोग द्वारा अन्य कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा। नंबर 2, अभ्यर्थी किसी कारणवश से 21 दिवस की अवधि में कार्यभार संभालने में असमर्थ है तो पूर्ण विवरण और कारण स्पष्ट करते हुए आपको कार्यग्रहण की समयावधि का जो 1 माह से अधिक नहीं हो में अभिवर्धी हेतु दी गई समय सीमा में कम से कम 7 दिवस पूर्व आपको अधोस्तकर्ता को सूचित कर देवे कि वे कब तक कार्यभार संभालेंगे, ताकि आयोग द्वारा कार्यग्रहण की अंतिम तिथि से पूर्व निर्णय लिया जा सके, और ऐसा नहीं करने पर नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जाएगा। तो साथियों, आपका नियुक्ति आदेश 4 सितंबर 2025 को जारी किया जा चुका है। तो साथियों, इसके 21 दिवस के अंतर्गत आपको कार्यग्रहण करना होगा, और किसी अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने में अभी दोस्तों समय लगेगा तो उसको आपको कार्यग्रहण की अंतिम तिथि से 7 दिन पूर्व आपको स्पष्ट कारण के साथ आपको एप्लीकेशन देनी होगी, जिसमें साथियों 1 माह की समय अवधि आपकी बढ़ाई जा सकती है। तो किसी अभ्यर्थी की इस प्रकार कोई समस्या तो आप दोस्तों पहले ही एप्लीकेशन दे दें, जिससे आपको किसी प्रकार कोई समस्या ना हो। इसके बाद पॉइंट नंबर 3, अभ्यर्थी आयोग कार्यालय में कार्यग्रहण करने से पूर्व अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, फोटोयुक्त पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज की फोटो जो 10 दिन से अधिक पुरानी नहीं हो,
समस्त मूल शैक्षणिक दस्तावेज में सत्यापित प्रतियां के साथ उपस्थित हुए ताकि आयोग स्तर पर स्पष्ट किया जा सके। साथ ही कार्य ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन पर कार्य करने की अपनी सहमति यदि लागू हो तो लिखित रूप से आपको प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही कार्य ग्रहण करने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाएं और संलग्न किए गए समस्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज कूटचरित्र या असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की अभ्यर्थना निरस्त करते हुए उसका चयन निरस्त करने का अधिकार विभाग को होगा। इस शपथ पत्र में यह शर्त भी अंकित करनी होगी कि उनके विरुद्ध कोई भी FIR दर्ज नहीं है, किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, लंबित नहीं है, न ही उन्हें पूर्व में किसी न्यायालय द्वारा दंडित, राजीनामा या दोष मुक्त किया है। पुलिस विभाग द्वारा चरित्र और पूर्ववर्ती सत्यापन के दौरान कोई भी विपरीत तथ्य पाया जाता है तो आयोग उनकी अभ्यर्थना निरस्त करने का और उसका चयन निरस्त किए जाने का पूर्ण अधिकार होगा। यदि FIR दर्ज में उसका विस्तृत विवरण संलग्न कर अटेस्टेशन फॉर्म में आपको भरकर देना होगा। नंबर 4, अभ्यर्थी को कार्य ग्रहण से पूर्व अपने स्वास्थ्य की जांच करवाकर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो जिले के मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी या उससे उच्च पद के अधिकारी से प्रमाणित करवाकर कार्यालय को आपको प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा आपकी उपस्थिति स्वीकार नहीं की जाएगी। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक और नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक अथवा उसके बाद की होनी चाहिए। यदि किसी अभ्यर्थी को दस्तावेज में कोई भी अथवा दस्तावेज फर्जी व बोगस पाए जाते हैं तो उन्हें आयोग की कार्यग्रहण की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही यदि अभ्यर्थी कार्यग्रहण कर लिया है तो कार्यग्रहण के उपरांत कभी भी किसी भी स्तर पर दस्तावेज फर्जी व बोगस पाए जाने की स्थिति आयोग द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी। साथ ही ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध भविष्य में आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए डिबार कर दिया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई अमल में ले जाएगी। नंबर 6, अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण से पूर्व अपना नाम, उपनाम, विवाह संबंधी शपथ पत्र, धूम्रपान नहीं करने, दहेज नहीं लेने, दिनांक 1/6/2002 के पश्चात 2 या 2 से अधिक संतान नहीं होने का शपथ पत्र तथा 2 उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। तो साथियों, कार्यग्रहण के समय आपको ये समस्त दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना है, तो ही दोस्तों आपको कार्यग्रहण करवाया जाएगा। नंबर 7, अभ्यर्थी को पुलिस विभाग द्वारा चरित्र व पूर्ववर्ती सत्यापन संबंधी ऑनलाइन प्रमाण पत्र कार्यग्रहण उपरांत 15 दिवस की अवधि के भीतर आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। पुलिस विभाग द्वारा दी गई उक्त रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाए जाने पर आयोग चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थना निरस्त करते हुए उसका चयन निरस्त करने का अधिकार आयोग के पास रहेगा। नंबर 8, राज्य में निजी विश्वविद्यालय संस्था, राज्य के बाहर के विश्वविद्यालय संस्था द्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का प्रमाणीकरण नहीं किया गया है। कार्यग्रहण उपरांत कभी भी किसी भी स्तर पर शैक्षणिक प्रमाण पत्र व डिग्रियों का फर्जी व बोगस पाए जाने पर स्थिति आयोग द्वारा नियुक्ति निरस्त करते हुए नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। साथ ही नंबर 9, अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण से पूर्व संलग्न प्रपत्र MA भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी। नंबर 10, जो अभ्यर्थी पूर्व में नियमित राजकीय सेवा में कार्यरत यानी पहले से कोई राज्य सेवा में है तो उन्हें राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार वेतन भत्ते दें होंगे, परंतु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक द्वारा उचित माध्यम से प्रॉपर चैनल से आपको कार्यमुक्त होकर आना होगा। साथ ही कार्यमुक्त का आदेश आपके पास होना चाहिए। अनापत्ति प्रमाण पत्र और गत भुगतान प्रमाण पत्र यानी LPC आपको प्रस्तुत करना होगा। पूर्व में नियुक्त राज्य कर्मचारियों को कार्यग्रहण करते समय आपको पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र और पूर्ववर्ती सत्यापन व स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। यानी पहले से साथियों आप राज्य सेवा में और LDC भर्ती में चयनित होकर यहाँ पर कार्यग्रहण कर रहे हैं तो आपको पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। पॉइंट नंबर 11, यदि अभ्यर्थियों को कार्य आचरण परीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परीक्षा काल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया जाता है अथवा यह प्रतीत होता है कि उनके लिपिक ग्रेड 2 होने की क्षमता नहीं है तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति सेवा में किसी भी समय विमुक्त किया जा सकता है। इस चीज़ का अभ्यर्थी ध्यान रखें। इसके बाद नंबर 12, परीक्षा काल के संतोषपूर्ण होने के उपरांत लिपिक ग्रेड 2 पे मैट्रिक लेवल 5 के अनुसार आपको नियमित वेतन एवं उस पर लगने वाले सभी भत्ते देय होंगे। नंबर 13, परीक्षा अवधि में कोई भी वार्षिक वृद्धि नहीं होगी यानी साथियों इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। नंबर 14, परीक्षा काल के समय सुविधा व अवकाश आदि राज्य सेवा के नियमों में संशोधन प्रावधान अनुसार देय होंगे। साथ ही नंबर 15, यदि नियुक्ति संशोधन सेवा नियम और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश परिपत्रों के अंतर्गत शामिल होगी अतः समय समय पर जारी किए गए सभी दिशा निर्देश लागू रहेंगे। नंबर 16, उक्त नियुक्ति आदेश माननीय न्यायालय के विचाराधीन विभिन्न याचिकाओं पारित होने वाले नियमों और निर्णयों के अधीन भी रहेगा। साथ ही नंबर 17, उपयुक्त नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले शैक्षणिक योग्यता, प्रशैक्षणिक योग्यता
आयु, वर्ग, आपराधिक प्रकरण, अन्य मूल प्रमाण पत्रों की भौतिक जांच के उपरांत चयन स्पष्ट होने के अध्ययन रहेगी। नंबर 18, उक्त सूची में अंकित क्रम संख्या ये आपका चयनित अभ्यर्थियों का अस्थायी मेरिट क्रमांक है और भर्ती प्रक्रिया संपूर्ण हो जाने पर उपरांत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जारी की गई मेरिट क्रमांक की आयोग की स्थायी मेरिट मान्य होगी। तदनुसार अभ्यर्थियों की वरिष्ठता आयोग की आवंटन स्थायी मेरिट क्रमांक के अनुसार अवधारित होगी। पॉइंट नंबर 19, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा क्रम संख्या 56 पर अभ्यासना अभ्यर्थी की श्री अरविंद कुमार पुत्र पुखराज, जन्म दिनांक 20/3/1999, वर्ग ओबीसी, एसपी रैंक 5743 की पात्रता, सार्वभौमिक जांच हेतु उनका मूल विस्तृत आवेदन पत्र आवश्यक कार्रवाई हेतु निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर को भिजवाया गया है। तो उनकी पात्रता पाए जाने पर उनकी वरिष्ठता क्रमांक 55 या 57 पर मध्य अवस्थित की जाएगी। नंबर 20, परीक्षा काल में अभ्यर्थियों को नियमित फिक्स वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा किसी प्रकार का यात्रा भत्ता, अन्य भत्ते, मकान किराया, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष भत्ते आदि देय नहीं होंगे। यानी फिक्स वेतन आपको दिया जाएगा जो 14,600 रुपये रहेगा। साथ ही दोस्तों पॉइंट नंबर 21, अभ्यर्थियों की नियुक्ति तिथि लिपिक ग्रेड सेकंड के पद पर कार्यग्रहण तिथि से मानी जाएगी। जिस दिन साथियों आप आरपीएससी में कार्यग्रहण कर लेंगे उस दिन से आपकी नौकरी मानी जाएगी, यानी एलडीसी भर्ती पर आपकी नौकरी शुरू हो जाएगी। साथ ही पॉइंट नंबर 22, अभ्यर्थियों को कार्यभार संभालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ का भी अभ्यर्थी ध्यान रखें। तो साथियों अभ्यर्थी कार्यग्रहण करते समय उपरोक्त सभी दिशा निर्देशों की पालना करें। साथ ही जो दस्तावेज मांगे गए समस्त दस्तावेजों के साथ आपको मूल और उसकी फोटोप्रति के साथ राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय अजमेर में उपस्थित होना होगा। इसमें अभ्यर्थी को निर्देशित भी किया गया है आप कार्यग्रहण करने से पूर्व अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, फोटो युक्त पहचान पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज मय सत्यापित प्रतियों के आयोग कार्यालय में उपस्थित हो। साथ ही राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कार्यग्रहण करते समय आपको कुछ शपथ पत्र और अटेस्टेशन फॉर्म दिया गया है। ये सभी भरकर आपको दोस्तों कार्यालय में ज्वाइनिंग के समय जमा कराना होगा। तो साथियों ये डाउनलोड कर ले और इसमें आवश्यक कार्रवाई करते हुए समस्त डिटेल भरकर स्पष्ट रूप से आपको दोस्तों कार्यालय में जमा कराना होगा। इस प्रकार साथियों राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा एलडीसी भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों का नियुक्ति और पदस्थापना आदेश जारी हो गया है। आपको साथियों 21 दिन का समय दिया गया है। 21 दिन में आप समस्त दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर कार्यग्रहण कर सकते हैं। और इसके संबंध में साथियों आपके मन में कोई भी डाउट हो, सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके पूरी सहायता की जाएगी और आपके सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद बात करें साथियों जिन अभ्यर्थियों को एलडीसी भर्ती में राज्य के अधीनस्थ विभाग और कार्यालयों के लिए अंतिम रूप से चयन हुआ है, ऐसे अभ्यर्थियों को राजस्थान प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा उनके नियुक्ति हेतु दोस्तों विकल्प और वरीयता फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। इसके लिए 4 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक का आपको समय दिया गया है, यानी 4/9 से लेकर 10/9/2025 तक आपको विभाग की वरीयता और विकल्प भरना होगा। उसके बाद दोस्तों आपकी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। साथियों आपको इसके लिए ऑनलाइन ard.rajasthan.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके होम पेज पर लिंक दिया गया है, वहाँ से क्लिक करके साथियों अपना विभाग का वरीयता और विकल्प पत्र भर सकते हैं। इसको लॉगिन करने के लिए आपको अपने एसएसओ आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होगी। साथ ही कैप्चा कोड डालकर आप लॉगिन करें और साथियों अपने जिस भी विभाग में आप क्रम से साथियों पदस्थापन चाहते हैं उसका वरीयता क्रमानुसार आपको इसमें भरना होगा। एक बार साथियों वरीयता क्रमानुसार जिस भी विभाग को आप भरते हैं और जिस विभाग को आपको अलॉट कर दिया गया है उसी विभाग में आपको जीवन भर सेवा करनी होगी, हमेशा उसी डिपार्टमेंट में नौकरी करनी होगी। तो साथियों ऑप्शन फॉर्म भरते समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक बार पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही साथियों आपको विकल्प पत्र प्रस्तुत करना है। यहाँ साथियों डिस्ट्रिक्ट की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, डिस्ट्रिक्ट आपका चेंज हो जाएगा, लेकिन साथियों डिपार्टमेंट आपका हमेशा एक ही रहेगा। तो साथियों 10 सितंबर तक आपका इसमें ऑनलाइन विकल्प पत्र प्रस्तुत करने के बाद इसके यथाशीघ्र नियुक्ति और पदस्थापना आदेश जारी किए जाएंगे। इसी प्रकार साथियों सचिवालय के लिए किसी प्रकार का विकल्प नहीं भरवाया जाएगा। सीधे दोस्तों आपके जिस प्रकार से आरपीएससी में नियुक्ति और पदस्थापना आदेश जारी हुए हैं उसी प्रकार से आपके नियुक्ति और पदस्थापना आदेश जारी होने वाले हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी रिजल्ट के बाद आरपीएससीओ या राजस्थान शासन सचिवालय साथ ही प्रशासनिक सुधार विभाग सभी को दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो दस्तावेज सत्यापन का डेटा था वो सारा डेटा भेज दिया है और चयनित अभ्यर्थी की सूची भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भिजवा दी गई है। इसलिए साथियों आरपीएससी द्वारा नियुक्ति और पदस्थापना आदेश जारी हो गए और जल्दी दोस्तों शासन सचिवालय में जिन अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है उन सभी एलडीसी भर्ती के अभ्यर्थियों का भी नियुक्ति और पदस्थापना आदेश 15 सितंबर से पहले जारी हो जाएगा। इसी प्रकार साथियों जो प्रशासनिक सुधार विभाग के एलडीसी भर्ती के चयनित अभ्यर्थी है उनको दोस्तों पदस्थापन और नियुक्ति आदेश जैसे साथियों वरीयता फॉर्म भरवाए जाते हैं उसके बाद जारी किए जाएंगे। साथियों राज्य सरकार द्वारा 19 सितंबर को रोजगार मेले का आयोजन करवाया जाना प्रस्तावित है। तो हो सकता है साथियों आपको रोजगार मेले से पहले एलडीसी भर्ती के शासन सचिवालय और प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य के विभाग और अधीनस्थ कार्यालयों के लिए
नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी किए जा सकते हैं। इसके संबंध में साथियों और कोई भी अपडेट होगी तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दी जाएगी। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके रखें, सब्सक्राइब करके रखें, जिससे साथियों आपको एलडीसी भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी इसी प्रकार मिलती रहे। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे दोस्तों इसी प्रकार की जानकारी के साथ ही राजस्थान सरकार की एक और भर्ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।